हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विथ नीलेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और आप सब लोग जानते हो भैया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो चलो इनका जीवन परिचय आप अगर याद किए हो पहले से तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद किए हो तो जैसे ये मैं बताया हूँ ऐसे ही याद कर लेना। बाकी पहले से याद कर रखे हो तो थोड़ा ये लिखने का तरीका भी जान जाओ। अगर लिखने का तरीका नहीं जानते हो तो आपका 1 से 2 मार्क कट भी सकता है। ठीक है, आपका 5 मार्क का जीवन परिचय आएगा, 5 मार्क का लेखक का जीवन परिचय और 5 मार्क का कवि का जीवन परिचय, यानी 10 मार्क का आप लोग का जीवन परिचय होगा। ठीक है, तो चलो कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, पहले उसको थोड़ा बता दूं, आपका फॉर्मेट बता दूं, उसके बाद इनका जीवन परिचय में एक एक ये लाइन बताता हूं। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पहले आप वीडियो देख लो अंत तक, वीडियो अंत तक देखते हो तो लगभग वीडियो में ही आपका आधा ये जीवन परिचय याद हो जाएगा, और पीडीएफ दे दूंगा तो उससे एक बार याद कर लेना तो पूरा आपका याद हो जाएगा। चलो, सबसे पहले देखो जीवन परिचय जो लिखने का फॉर्मेट होगा कुछ इस प्रकार का होगा। पिछले साल बोर्ड ने ऑफिशियली आपका जो मतलब जीवन परिचय लिखने का तरीका होता है उसका एक पीडीएफ जारी कर बताया था कि ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना होगा। जिसमें देखो आपको सबसे पहले तो जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो ऊपर हेडिंग डाल दो कि जीवन परिचय, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऊपर जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो डाल लेना। यहाँ पे डाल लेना, यहाँ ऊपर नहीं डाला जाता है, यहाँ पे डाल लेना, उसके नीचे लिखना कि जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लिख देना कि लेखक का संक्षिप्त परिचय, आपको संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी है। और संक्षिप्त परिचय ऐसे आप बॉक्स टाइप का बना लेना, और इसमें संक्षिप्त परिचय में लिख देना आप जन्म, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम मालूम है तो माता का नाम लिख देना, और मृत्यु। ये 4-5 चीजें लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो जैसे देखो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा हुआ है तो यहाँ संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है, और उसके बाद ऐसे आप जो भी याद किए हो लिखोगे, और अंत में एक प्रमुख रचना का नाम लिखने को बोलता है तो ऐसे लिख देना कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे तो आपको इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क और इसका 3 मार्क, यानी कुल 5 मार्क आपको मिल जाएगा। तो चलो अब इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। देखो लेखक का संक्षिप्त परिचय मैंने लिखा, और उसमें सबसे पहले जन्म, इनका जन्म कब हुआ था तो सन 1884 ईस्वी, तो वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद जन्म स्थान, तो भाई जन्म स्थान इनका बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, तो मैंने लिख दिया अगोना कोस्ट में बस्ती, यानी बस्ती जिला और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम क्या था तो पंडित चंद्रवली शुक्ल, तो यहाँ चंद्रवली शुक्ल मैंने लिख दिया है इनकी। उसके बाद मृत्यु, माता का नाम आई थिंक आपके बुक में नहीं दिया है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, गूगल से खोज कर लिखा जा सकता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, पिता का नाम लिख दिए काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद मृत्यु भाई सन 1941 ईस्वी में हुआ था तो उसको मैंने लिख दिया है। तो संक्षिप्त परिचय में ऐसे आप लोग लिख दोगे। उसके बाद चलो हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय, जो भी आप याद किए हो वैसे ही यहाँ पे लिखना। बाकी मैं जैसे लिखा हूँ अगर आप याद नहीं किए हो तो ऐसे याद कर लेना, काफ़ी आसानी रहेगी। देखो, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम यानी वही गांव, ठीक है, में हुआ था। अब देखो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखो ये थोड़ी सी लाइन कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, इतनी ही जोड़ दोगे लाइन शुरू में तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जो भी आपका कॉपी जांचने वाला टीचर होगा पढ़ेगा तो कहेगा कि लड़के ने काफ़ी अच्छे से लिखा है, फुल मार्क इसको देता हूँ। और अगर वो यहाँ पे फुल मार्क देता है ना, मतलब उसका आप इस जीवन परिचय से दिल जीत लिए तो आपको पूरे पेपर में, ठीक है, अच्छा मार्क मिलने का चांस होता है। ठीक, चलो, तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ऐसे लिख दोगे। आगे लिखोगे कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। देखो सुपरवाइजर कानूनगो मीन्स एक तरह से न्यायालय में वो नौकरी करते थे, यही समझ जाओ। ठीक है, आगे लिखोगे शुक्ल जी ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। आगे देखो, आगे चूंकि ये गणित में कमजोर थे तो उसको बनाकर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही यानी पहले ही विद्यालय छूट गया, और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, यानी जहां इनके पिताजी नौकरी करते थे वहीं पे इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया इंटर के अंतिम वर्ष की परीक्षा छूटने के बाद। ठीक है, आगे लिखोगे किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये नौकरी उनके स्वभाव को जचती नहीं थी, मतलब कहने का मतलब कि उनको अच्छी नहीं लगी इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है,
और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जहाँ से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उसी स्कूल में वे चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्लियर। आगे लिखोगे इसी बीच स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी से, ठीक है, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। यानी बाद में चलकर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यानी वही BHU जिसको आज बोला जाता है, ठीक है, उसमें हिंदी के टीचर बन गई है, ठीक है, हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हो गई, यानी वही हिंदी के वो टीचर बन गए। क्लियर। इसी बीच उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। बाबू श्याम सुंदर, देखो यहाँ बाबू श्याम सुंदर, बापू नहीं, माफ करना, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। देखो जो ये बाबू श्याम सुंदर दास थे वो वहाँ पे यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जब इन्होंने अवकाश प्राप्त किया यानी रिटायरमेंट लिया, ठीक है, अवकाश प्राप्त करना यानी वही रिटायरमेंट लेना, तो रिटायरमेंट इनका हुआ, तो उसके बाद, ठीक है, इनके रिटायरमेंट के बाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनको हिंदी का अध्यक्ष पद दिया गया, यानी हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो वही लिखा है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। आगे देखो, आगे लिख दो कि और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लिख दोगे तो इसका आपको 3 मार्क आपको मिल जाएगा, और ये आपने संक्षिप्त परिचय लिखा तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा, तो 3 1 4 हो गया। और देखो अंत में आपके मतलब बोलता है, ऐसे प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, और 3 ठे ऑप्शन दिया रहता है आपके पेपर में, तो उसमें से किसी एक का चूज करके आपको लिखना होता है। तो एक प्रमुख रचना का नाम भी बोलता है लिखने को, तो अंत में एक लाइन छोड़कर ये लिखने के बाद आप लिख देना कोई भी एक रचना, जैसे चिंतामणि लिख दो या विचार विधि आपके मन में हो जो भी लिख दो, और आगे लिख दो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है, तो इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप जीवन परिचय लिखते हो तो पूरा का पूरा आपको 5 मार्क मिलेगा। और ये जीवन परिचय निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है, हर साल आता है, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, चाहे जयशंकर प्रसाद का हो गया, ठीक है, हर साल जीवन परिचय आता है। तो चलो इस वीडियो में मैंने आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताया। अगली वीडियो में जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है वो भी आपको बता दूंगा। बाकी चलो इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारी एक ऐप है, मैं यहाँ पीछे बता देता हूँ। हमारी एक ऐप है, ऐप का नाम है UPMSP स्टडी। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या इसका लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दिया हूँ, लेकिन आप प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना UPMSP स्टडी, आ जाएगी। इससे आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप में जाओगे तो होम पेज पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा PDF क्लास नोट्स का, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 10th और क्लास 12th दिखेगा। क्लास 10th पे जाओगे तो आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो आप हिंदी वाले सेक्शन में जाओगे तो वहीं पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी अपनी गैलरी में कर सकते हो। इसको प्रिंट आउट कराना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी करा सकते हो, आपका मन, ठीक है। और बाकी वहीं पे हम लोग का एक पेड बैच भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, आपका मन, ठीक है। लक्ष्य बैच मैं आपको बता देता हूँ, लक्ष्य बैच जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है मेरे दोस्त, मात्र 99 रुपये, ठीक है, जिसमें आपको आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 का, जैसे हिंदी का 7 कोड का 2023 का, 2024 का हिंदी का 7 कोड का, मैथ का 7 कोडों का, ठीक है, साइंस का 7 कोडों का, दोनों सालों के 2023-24 के अच्छे से डिटेल्ड में आपको PDF में सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, और सबका वहाँ पे लगभग आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा कई सारी आपको ई-बुक मैं आपका बना रहा हूँ, जैसे एक फार्मूला ई-बुक बना रहा हूँ, पूरे मैथ की फार्मूला की एक ई-बुक, तो वो भी इसी बैच में मिल जाएगा। या एग्जाम टाइम में चलकर मैं कोई भी अगर नया बैच लॉन्च करता हूँ तो वो आपको फ्री मिलेगा, अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट रहोगे तो, यानी 99 रुपये बस आपको पेमेंट करना है और सारा चीज़ आपको फ्री में वहाँ पे मिलेगा। तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका मन। ज्वाइन करोगे तो फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि इस बैच से पढ़कर पिछले साल 90% बच्चों ने मार्क लाया हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, तो आप ये UPMSP स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करना। कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ आप बैच पे जाओगे,
लक्ष्य बैच पे क्लिक करोगे तो वहीं पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये जीवन परिचय आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और लगभग आधा माधा याद भी हो गया होगा। बाकी अगर याद अभी नहीं हुआ तो जाकर PDF से पढ़ लेना एक दो बार, और एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।